वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करें कि मुल्क से दहशत गर्दी खत्म करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत में कार्रवाई। 8 खवारिज जहन्नुम वासिल। खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक मारे गए खवारिज दहशत गर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों समेत बेगुनाह शहरियों के कत्ल में भी मुलव्वस बताए जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि मुल्क से दहशत गर्दी खत्म करने का मिशन सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत में कार्रवाई। 8 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया, जबकि ISPR के मुताबिक मारे गए खवारिज दहशतगर्दी की मुतादिद वारदातों समेत बेगुनाह शहरियों के कत्ल में भी मुलव्वस थे। जिला टांग में खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशेवराना महारत की बदौलत मुल्क से दहशत गर्दी के अफरियत को जड़ से उखाड़ देंगे। मुल्की सालमियत को नुकसान पहुँचाने के ख्वाहिशमंद अनासिर के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला दिया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जबकि दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार। हंगू में 2 धमाके, जबकि SP ऑपरेशन असद जुबैर समेत 3 पुलिस एहलकार शहीद कर दिए गए। 2 एहलकार जख्मी हुए, जबकि जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DPO खानसेब मोहमिन के मुताबिक पुलिस चेक पोस्ट के करीब नस्ब बारूदी मवाद का धमाका हुआ। दूसरे धमाके में SP की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार, जबकि हंगू में 2 धमाके हुए। SP ऑपरेशन असद जुबैर समेत 3 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हंगू में पुलिस गाड़ी के करीब धमाके की मजम्मत। जहां में शहादत नोश करने वाले SP ऑपरेशन असद जुबैर समेत 3 पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। उनका कहना था कि SP असद जुबैर और दोनों पुलिस एहलकारों ने शहादत का अजीम रुतबा पाया। शहीद SP असद जुबैर और दोनों पुलिस एहलकारों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। KPK पुलिस के अफसरान और जवानों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि वजारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि फर्स्ट शेड्यूल फहरिस्त में शामिल नोटिफिकेशन में कहा गया कि वफाकी हुकूमत समझती है कि TLP दहशत गर्दी में मुलविस है। वजारत दाखिला ने इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत TLP को कल अदम करार दिया। वजारत दाखिला की रिपोर्ट वजारत कानून को भी भिजवाई जाएगी। वजारत कानून रेफरेंस तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगा। वफाकी हुकूमत के पास ठोस वजूहात मौजूद हैं कि TLP के ताने बाने दहशत गर्दी से मिलते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी का कहना है कि TLP एक जमात नहीं माइंड सेट है। इसके खिलाफ मौसर जंग करना होगी। साबका पाबंदियों और इक़दामात के बावजूद ये ग्रुप दोबारा मुख्तलिफ नामों और शक्लों में सामने आता रहा है। ये ना मजहबी जमात है और ना ही सियासी। ये एक प्रोजेक्ट जैसा सलूक करती है। जब बाहर निकलते हैं तो खूरेजी और कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। इस प्रेशर ग्रुप का रिकॉर्ड है जिसने रियासत को डिक्टेट किया। इन ग्रोहों के मदारिस और मसाजिद को अहले सुन्नत वल जमात जैसे मोतदिल हलकों के हवाले किया जाना चाहिए। ऐसे अनासिर को मजहब के नाम पर कत्ल और दहशत गर्दी के फतवों से भी रोकना होगा। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि पाकिस्तान समेत 15 ममालिक ने मगरबी किनारे को जम करने का इजरायली मंसूबा मुस्तरद कर दिया, जबकि OIC और अरब लीग समेत 17 ममालिक और तंजीमों के कब्जे के गैर कानूनी बिल की मंजूरी पर शदीद मसम्मत की गई। जबकि दफ्तर खारजा के मुताबिक मुश्तरका बयान में कहा गया कि ये इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों, खुसूसन करारदाद 2334 की सरीह खिलाफ वर्जी है। आलमी अदालत इंसाफ ने फलस्तीनी सरजमीन पर इजरायली कब्जे, आबादकारी और इंसिमाम के इक़दाम के गैर कानूनी होने की तौसीक की। इसराइल को मकबूजा फलस्तीनी सरजमीन पर कोई खुद मुख्तारी हासिल नहीं। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान समेत 15 ममालिक ने मगरबी किनारे को जम करने का इजरायली मंसूबा मुस्तरद कर दिया।
मगरबी किनारे के बारे में किसी को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाजे कर दिया। उन्होंने कहा कि इसराइल कुछ नहीं करेगा। अमन मुआहदे से मुतल्लिक इसराइल बहुत अच्छा काम कर रहा है। चीन फेंटाफिल की स्मगलिंग के लिए वेनेजुएला को इस्तेमाल कर रहा है। वेनेजुएला के खिलाफ जल्द ज़मीनी कार्रवाई करेंगे। वेनेजुएला के करीब B-1 बमबार तैयारों की परवाज़ों की इत्तलात गलत है। और अब खबर शामिल करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाले खिताब के हवाले से। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से शाम में सियासी मुंतकली के लिए पाबंदियां नरम करने का मुतालिबा सामने आया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब नुमाइंदा उस्मान जदून का 15 रुकनी काउंसिल से खिताब इक़्तिसादी बहाली, तामीर नौ और दोबारा इंज़िमाम को काबिल बनाने के लिए शाम पर पाबंदियों में नरमी की अहमियत पर भी जोर दिया गया। कहा कि मुश्तरका कोशिशों और आलमी बिरादरी की हिमायत के जरिए शाम एक मजबूत, पुरअमन और खुशहाल मुल्क के तौर पर उभरेगा। पाकिस्तान शाम के अवाम के खुद मुख्तार फैसलों का एहतराम करते हुए शामी क़यादत में और शामी मिल्कियत वाले सियासी अमल की भी हिमायत जारी रखेगा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा मालदीव आपको अपडेट करें कि सदर और आर्मी चीफ से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फरीकैन ने दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने के इम्कानात पर भी गौर किया और शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से UAE के हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान का टेलीफोनिक राबता हुआ, जबकि बाहमी दिलचस्पी के दो तरफ़ा और कसीरुल जहती उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। हालिया इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया, जबकि करीबी राबते में रहने पर भी इत्तिफाक हुआ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने शाहीन चौक अंडरपास मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। इस मौके पर उनका कहना था कि इस्लामाबाद में ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबों का आगाज़ किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन CD और दीगर को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इनकी टीम मेहनत कर रही है। इस्लामाबाद को मज़ीद खूबसूरत बनाया जा रहा है। जो मंसूबे हैं, चाहे वो होटल्स हैं, SCO के जो इंशाअल्लाह आज से 1.5-2 साल बाद उसका इनेकाद होने जा रहा है, उसके लिए अकोमोडेशन, होटल्स, ये तमाम चीज़ें मैं समझता हूँ कि इंतहाई ज़रूरी हैं। और इसके लिए जो आप काविशें कर रहे हैं वो यकीनन पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और पाकिस्तान का जो इमेज है उसको बहाल करने में और उसमें इजाफा करने में ये तमाम काविशें यकीनन तारीख़ के औराक में लिखी जाएंगी। मैं समझता हूँ कि आज के इस तकरीब में कॉन्ट्रैक्टर्स, CTA, अमला और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जिसको मोहसिन नकवी हेड करते हैं, सेक्रेटरी इंटीरियर, आप सब को मैं आपकी हिम्मत बढ़ाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे और इस तरह के बेहतरीन जो मंसूबे हैं मुल्क के बेहतरीन मफाद में उसको मुकम्मल करें। और मेरी पूरी सपोर्ट आपके साथ है, दुआएं आपके साथ हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद। और अब खबर शामिल करेंगे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हवाले से। कहना उनका यह है कि मारगला रोड पर ट्रैफिक का बहुत मसला हो चुका है। वेंथ एवेन्यू पर भी काम शुरू कर रहे हैं। शाहीन चौक अंडरपास मंसूबे को बेहतरीन तरीके से भी डिज़ाइन किया गया है। आपको बताते चलें कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि मारगला रोड पर ट्रैफिक बहुत मसला बन चुका है, जबकि वेंथ एवेन्यू पर भी काम शुरू कर रहे हैं। शाहीन चौक के हवाले से उनका कहना था कि शाहीन चौक अंडरपास मंसूबे को बेहतरीन तरीके से भी डिज़ाइन किया गया है। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ दीगर खबरें भी, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की, जिनकी सदारत महकमा इत्तलात के कंटेंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड का इजलास मुनक़िद हुआ। मंसूबों की तफसीलात और उनके समाजी और सकाफती असरात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत
ثقافت، تاریخ اور عوامی جدوجہد کو اجاگر کرنے کے لیے جدید میڈیا اور فلم سازی کو مؤثر ذریعہ سمجھتی ہے۔ محکمہ اطلاعات کے یہ منصوبے نہ صرف صوبے کے مثبت تشخص کو نمایاں کریں گے، اجلاس میں فیصلہ مکمل ہونے والے منصوبوں کو حتمی شکل دے کر جلد عوام کے سامنے کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اور اب بات کریں گے پیپلز پارٹی کی رہنما شاسیہ مری کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے گندم کی جو قیمتیں مقرر کی ہیں یہ ہماری ڈیمانڈ سے کم ہیں۔ اگر گندم کی فی من قیمت 3500 روپے سے زیادہ کر دی جاتی تو کسان کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا ہو جاتا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے اس پر ایک سٹینڈ لیا کہ جی کیونکہ دیکھیں پی ایس ڈی پی مل کر بنانے کی ایک وجہ ہوتی ہے، آئین میں لکھا ہے کہ ہر جگہ ایکول بنیادوں پر ترقی ہونی چاہیے، تو اگر ہم بند کمروں میں بیٹھ کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر پی ایس ڈی پی بنائیں اور دیگر جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ نہ لیں تو یہ زیادتی ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ووٹ سے وہ پولیٹیکل پارٹی اپنی سیٹیں بھی لے کر آتی ہے۔ تو یہ ایک فیئر بات تھی، ایک فیئر ڈیمانڈ تھی، لیکن وہ پہلے تو پوری نہیں ہوئی۔ اس مرتبہ کچھ بہتری آئی ہے تو ہمیں یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے وفاقی حکومت کی جانب سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈیپٹی پرائم منسٹر اب خود چل کے گئے تھے نواب شاہ صدر آصف علی زرداری صاحب سے مل کر وہ آئے ہیں، اور یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جو معاملات ابھی بھی پورے نہیں ہوئے ہیں اس ایک انڈرسٹینڈنگ کے جو ہونے تھے تو ان کو پورا کیا جائے گا۔ تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم پہلے ہی ملک میں جو چیلنجز ہیں ان میں اضافہ کریں، کیونکہ ہم ایک بہت بڑی جماعت ہے نیشنل اسمبلی میں، اور پیپلز پارٹی کی سپورٹ اس طرح بھی بہت مضبوط ہے کہ پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے قومی اسمبلی میں جو ہر صوبے کی نمائندگی کر رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو وہ پیپلز پارٹی ہی ہے جس کے پاس ہر صوبے سے سیٹس ہیں۔ میں یہ آپ کو یہ میرا ایک فیکٹ چیک ہے جو آپ کر بھی لیں کہ کوئی اور پولیٹیکل جماعت نہیں ہے جس کی کسی اور صوبے سے یا ہر صوبے سے نمائندگی ہو۔ یہ پیپلز پارٹی ہے جس کی سندھ سے بھی وہاں سیٹیں میجورٹی میں، پنجاب سے بھی سیٹیں ہیں، کے پی سے بھی سیٹ ہے، بلوچستان سے بھی سیٹیں ہیں، تو ہم پورے پاکستان کو کور کر رہے ہیں۔ بھاولپور سے کراچی سیر و تفریح کے لیے آنا نوجوان کو مہنگا پڑ گیا۔ نوجوان عرفان پولیس گردی کا شکار ہو گیا۔ ایس آئی یو پولیس کے مبینہ تشدد سے عرفان دم توڑ گیا۔ ایس آئی یو پولیس نے گزشتہ روز نوجوان کو حراست میں لیا تھا۔ کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود پولیس ایف آئی آر میڈیا کے سامنے پیش نہیں کر سکی۔ اہل خانہ غم سے نڈھال ہے، تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ایس آئی یو کے اہلکاروں نے نوجوان اور اس کے ساتھیوں کو شک کی بنیاد پر حراست میں لیا۔ پولیس موبائل میں دن بھر سڑکوں پر گھماتے رہے، رات گئے ایس آئی یو سیل منتقل کیا۔ مبینہ تشدد سے نوجوان جان کی بازی ہار گیا۔ ہنستا مسکراتا نوجوان عرفان بہاولپور سے کراچی آیا، سیر و تفریح کے لیے نکلا تو عائشہ منزل پر ایس آئی یو پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ ایس آئی یو کے اہلکاروں نے نوجوان اور اس کے ساتھیوں کو شک کی بنیاد پر حراست میں لیا۔ پولیس موبائل میں دن بھر سڑکوں پر گھماتے رہے، رات گئے ایس آئی یو سیل منتقل کیا گیا، جہاں مبینہ تشدد سے نوجوان دم توڑ گیا۔ پولیس کے مطابق نوجوان پر مقدمہ درج ہے جس پر اسے حراست پہ لیا گیا۔ اہل خانہ کا دعویٰ ہے کہ عرفان پہلی بار کراچی آیا تھا اور اس پر کوئی مقدمہ درج نہیں تھا۔ مقتول نوجوان کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے جناح اسپتال منتقل کی گئی۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم میں نوجوان کے جسم کے مختلف حصوں پر تشدد کے نشانات پائے گئے۔ پولیس سرجن کے مطابق پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موت کی اصل وجہ معلوم ہو سکے گی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش ورثہ کے سپرد کر دی گئی۔ واقعے کے بعد ایس ایس پی ایس آئی یو نے 3 ایس آئی سمیت 7 اہلکاروں کو معطل کر دیا، جبکہ ڈی آئی جی سی آئی اے نے معاملے پر تحقیقاتی کمیٹی بھی تشکیل دے دی۔ حکام کا کہنا ہے تحقیقات کے بعد ملوث اہلکاروں کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ احسان یونس، میٹرو 1 نیوز، کراچی۔ اور اب خبر دیں آپ کو کہ
SIU प्राइवेट बेटर शाहनवाज के हवाले यूनिट ने भत्ताखोरी डकैती मज़ाहमत पर कत्ल के केसेस पर काम कम कर दिया। शहर भर से मुनज़्ज़म जराइम चलाने वाले मुलज़मान को उठाया जाने लगा। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे एहसान यूनिस बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। एहसान यूनिस, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखें, सिंध पुलिस में जो डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर कत्ल के वाक़यात हैं और शहर में भत्ताखोरी के वाक़यात के रोकथाम के लिए जो है वो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट कायम किया गया था, जो कि इन तमाम तर केसेस पर जो है वो काम करेगा। मगर हम दूसरी जानिब देख रहे हैं कि कराची शहर में भत्ताखोरी की जो वारदातें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी हाल ही में कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से एडवाइजरी नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, जिसमें कराची के ताजिरों को ये कहा गया था कि शहर में भत्ताखोर एक बात कबार फिर जो है वो सरगर्म हो गए और तमाम जो ताजिर बरादरी है वो अपना खुद जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करे, क्योंकि जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है वो भत्ताखोरी के में मुलविस जो मुल्ज़मान हैं इनको गिरफ्तार करने में नाकाम नज़र आ रहा था। इसी तरीके से डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर कत्ल के वाक़यात की अगर बात की जाए तो वो भी जो है वो शहर में थमने का नाम नहीं ले रहे और ना ही इन केसेस पर जो है वो उस तरीके से काम किया जा रहा है। मगर हमारे ज़रा ये बताते हैं कि SIU प्राइवेट बीटर शाहनवाज के हवाले जो है वो कर दी गई है और यूनिट ने भत्ताखोरी डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल के केसेस पर जो है वो कम कर दिया है। बताया जाता है कि शहर भर से मुनज़्ज़म जराइम चलाने वाले जो मुल्ज़मान हैं उनको उठाया जाने लगा है और मुनज़्ज़म जराइम चलाने वाले मुल्ज़मान से वसूली के जो रेट हैं वो भी डबल कर दिए गए हैं। शहर भर में जो SIU की टीमें हैं ये पुलिस मोबाइलों के काफिले की सूरत में जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारती हैं और इन छापों के दौरान जुआ, सट्टा, कॉल सेंटर्स और गुटखा फरोशी में मुलविस मुल्ज़मान को है वो हिरासत में लेने के बाद मुबैना तौर पर SIU सेल मुंतकिल किया जाता है और वहाँ पर इनसे तोड़ जोड़ की जाती है और जो हफ्तावार बीट होती है SIU की उसके रेट डबल करने के लिए सारा काम जो है वो किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये प्राइवेट बीटर है शाहनवाज जो शहर भर में इस तरह की कार्रवाइयों के अंदर मुलविस है और SIU के अंदर मुल्ज़मान को लाने के बाद न सिर्फ उनसे मुबैना तौर पर वसूलियों के बाद उन्हें रिहा किया जाता है बल्कि उनके जो हफ्तावार बीट है उसके पैसे भी जो है वो डबल कर दिए जाते हैं। तो ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है कि जो SIU का काम था वो करने के बजाय SIU जो है वो गुटखा फरोशों को पकड़ने में शहर भर में मसरूफ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसान यूनिस तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। और खबर दें आपको कि शहर कायद में चोरी के इल्जाम में एक और लखपति नौकर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम का करोड़ों रुपए मालियत का सोना और नकदी चुराने का इंकशाफ भी सामने आया। क्लिफ्टन की रिहायशी खातून की शिकायत पर दर्ज मुकदमे के तहत मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश घर से रकम और कीमती सामान चोरी करने का इतराफ़ कर लिया। 21 सोने के बिस्किट और 2,27,000 रुपए की रिकवरी हो गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का चोरी की रकम से लाखों रुपए मालियत की जायदाद और गाड़ियां खरीदने का भी इतराफ़ सामने आया। मुलजिम ने भारी रकम अपने अकाउंट से दीगर अकाउंट्स में भी मुंतकिल की थी। और अब खबर शामिल करेंगे लाहौर की पुलिस की जानिब से की जाने वाली कार्रवाई के हवाले से। आपको बताते चलें कि थाना शफीकाबाद की हदूद से लापता 14 साल मोहम्मद उमर को तलाश कर लिया गया। बाजियाब बच्चे को बाहिफाजत वालिदैन के सुपुर्द कर दिया गया। वालिदैन ने बच्चे के अगवा का मुकदमा थाना शफीकाबाद लाहौर में दर्ज करवाया था। और यहाँ आपको खबर दें अहम मुलाकात के हवाले से एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओधो से मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स के वफ्द ने मुलाकात की। इस मुलाकात में सदर मिनहाज गुलफाम की क़यादत में कराची पुलिस ऑफिस में ये मुलाकात हुई है। शहर में अमन अमान और मार्केटों की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया है, जबकि एडिशनल IG ने ताजिरों के मसाइल और तजावीज़ भी गौर से सुने हैं। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओधो से मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स के वफ्द ने मुलाकात की है। मुलाकात सदर मिनहाज गुलफाम की क़यादत में कराची पुलिस ऑफिस में हुई और इस अहम मुलाकात में शहर में अमन अमान और मार्केटों की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ क्राइम रिपोर्टर काशिफ नज़ीर ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे मजीद जान लेते हैं। काशिफ, अपडेट कीजिएगा। एडिशनल IG कराची की जानिब से मोबाइल मार्केट एसोसिएशन के वफ्द से मुलाकात हुई है और एडिशनल IG कराची ने मोबाइल मार्केट के वफ्द के हमरा मुलाकात की। मुलाकात के दौरान ताजरों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी बनाई, खास तौर पर स्ट्रीट क्राइम और दीगर वारदातों में जो है वो इन्वॉल्व मुलजमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई और साथ ही बताया कि जो है वो जितने ताजर हैं उन तमाम लोगों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी और ताजरों को किसी को भी शहर में जो है वो
अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, पुलिस उनके हमरा है। जिसके बाद तकरीब में जो मुलाकात हुई, मुलाकात में ही एडिशनल आईजी कराची को मोबाइल मार्केट के ताजरों की जानिब से फूलों को गुलदस्ता भी पेश किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। और यहाँ पे आपको आगाह कर रहे हैं, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सिंध सेक्रेटेरिएट आमद हुई है, जबकि चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह और सीनियर अफसरान ने वजीर आला सिंध का इस्तकबाल किया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह बतौर मेहमान खुसूसी सिनेमा की हल्फ बर्दारी तकरीब में भी शरीक हुए। तकरीब में MNA नबील गबोल, तर्जुमान सिंध हुकूमत सुनीता अफजल और दीगर अहम शख्सियात भी शरीक थी। जबकि कुरान पाक की तिलावत से तकरीब का आगाज हुआ। कारी मोहम्मद वहीद कादरी ने तिलावत की, जबकि वजीर आला सिंध ने महफिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात सुनी। तर्जुमान वजीर आला सिंध के मुताबिक वजीर आला सिंध ने सिनेमा के नौमुंतखब ओहदेदारों से हलफ लिया, जबकि सदर माशूक मंगरेजो, जनरल सेक्रेटरी गुल हमीद बलोच और दीगर ओहदेदारों ने हलफ उठाया। वजीर आला सिंध को सिनेमा सदर ने अजरक और जनरल सेक्रेटरी ने सिंधी टोपी भी पहनाई। आपको आगाह कर रहे हैं, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सिंध सेक्रेटेरिएट आमद हुई। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह और सीनियर अफसरान ने वजीर आला सिंध का इस्तकबाल किया, जबकि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह बतौर मेहमान खुसूसी सिनेमा की हलफ बर्दारी तकरीब में शरीक थे। जबकि तकरीब में MNA नबील गबोल और तर्जुमान सिंध हुकूमत सुनीता अफजल और दीगर अहम शख्सियात भी शरीक थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको खबर दें कि कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की जानिब से बेहतरीन असिस्टेंट कमिश्नर का अवार्ड हाजिम भंगवार को दिया गया। हाजिम भंगवार को शील्ड कमिश्नर कराची और एडिशनल IG ने पेश की। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स अपनी कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाएं, शहर के लिए काम करें, कहना था कमिश्नर कराची हसन नकवी का। तकरीब का मकसद अफसरान की हौसला अफजाई और एप्रिसिएशन था। हाजिम भंगवार ने दिन रात काम करके मिसाली कारकर्दगी दिखाई। हाजिम भंगवार नए CSP अफसरान के लिए रोल मॉडल हैं, ये कहना था सैयद हसन नकवी का। और यहाँ पे आपको अहम खबर दे रहे हैं कि महकमा सेहत सिंध के हेल्थ मैनेजमेंट कैडर में तरक्कियां और तबादले हुए हैं। महकमा सेहत सिंध ने 22 डॉक्टर्स को बेसिक स्केल 18 से बेसिक स्केल 19 पर तरक्की दे दी है। तरक्की और तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ मुजम्मिल यासीन से। मुजम्मिल यासीन, अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, महकमा सेहत सिंध के हेल्थ मैनेजमेंट कैडर में तरक्कियां और तबादले। महकमा सेहत सिंध ने 22 डॉक्टर्स को बेसिक स्केल 18 से बेसिक स्केल 19 पर तरक्की दे दी। तरक्की और तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन वजीर सेहत सिंध अजरा पेचो की मंजूरी से जारी किया गया। तरक्की पाने वाले ज्यादातर डॉक्टर्स मौजूदा ओहदों पर ही काम करने के वो मजाज होंगे। इसके साथ साथ तरक्की पाने वाले डॉक्टर्स में अगर बात की जाए तो डॉक्टर गुल सनोवर को ग्रेड 19 पर तरक्की के बाद चीफ वीमेन मेडिकल ऑफिसर सर्विसेज अस्पताल कराची तैनात कर दिया गया। डॉक्टर काशिफ मुबीन खानजादा, डॉक्टर सुहेल रजा शेख, डॉक्टर मोहम्मद सलीम शेख समेत कई डॉक्टर अपने साबका ओहदों पर काम करते रहेंगे। DHO शहीद बेनजीराबाद डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मीरपुर खास डॉक्टर संदीप कुमार को भी ग्रेड 19 और 20 पर जो काम जारी रखने का हुक्म दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल यासीन अपडेट करने के लिए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी कर दिया है। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की हिदायत पर कार्रवाइयों को तेज किया गया है। अदालत के हुक्म पर क्लिफ्टन ब्लॉक 5 और बोर्ड बेसन में ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। गैर कानूनी तामीरात का ये मामला है। इस बारे में मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी कराची शाहिद एजाज से। शाहिद एजाज, अपडेट कीजिएगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जो है क्रैकडाउन जो जारी है, जिसमें इससे मौजूदा अदालत के हुक्म की तामील में ब्लॉक 5 बोर्ड बेसन पर कार्रवाई अमल में लाई गई, जबकि लियारी के इलाके नवाबाद और आगरा ताज में जो है 2 इंतहाई खतरनाक करार दी गई इमारतों को जमीन बोस करने का काम जो 7वें रोज की जारी है। नक्शे के बरअक्स गैर तामीर शुदा 8 इमारतों पर जो गैर कानूनी दूसरी और तीसरी और 5वीं मंजिल को मिसमार भी किया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की डिमोलिशन डिपार्टमेंट की जानिब से मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान जो है
60 से जायद गैर कानूनी तामीरात पर कार्रवाई भी की गई, जिसमें जौहर कॉम्प्लेक्स में जारी तामीरात का काम जो रोक के स्ट्रक्चर को मिसमार कर दिया गया है। कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट साउथ, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके जो है नाजमाबाद, गुलबर्ग, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची और गुलशन इकबाल में 3 CHS सोसाइटी की स्कीम 35 में की गई, जिसमें गैर कानूनी इजाफी मंजिलें, पोर्शन, दुकान और शटर्स और को गिराया गया, जिसमें वाज़ेह रहे कि तमाम कार्रवाई नक्शे के बरअक्स जो तामीरात पर की गई थी, जिसमें गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जो तफसील कार्रवाई जारी रहेंगी, जिसमें डायरेक्टर जनरल की जानिब से कार्रवाइयों को मजीद तेजी लाने की हिदायत भी जारी की गई है। अच्छा शाहिद एजाज, ये बताइएगा कि रवां साल 2025 की अगर बात करें तो कितनी गैर कानूनी तामीरात हैं जिन पर कार्रवाई की गई? देखिए, रवा साल 2025 में जो गैर कानूनी तामीरात जो है 145 तामीरात के खिलाफ जो कार्रवाई अमल में लाई गई थी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेंटर में 73 और जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जो है 52, डिस्ट्रिक्ट साउथ में जो है 14, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी और मलीर में भी जो है 6 गैर कानूनी तामीरात जो है मिसमार की गई। लेकिन जिस वक्त जो है बताया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जो है इस वक्त गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जो है अभी भी जारी है और बाकायदा तौर पर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के डायरेक्टर की जानिब से हिदायत की गई थी कि अगर कोई गैर कानूनी तामीरात के सराहन में मुलविस पाया गया उसमें महकमा की जाती कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। जी अच्छा, ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर गैर कानूनी तामीरात ताहाल जारी हैं? जी बिल्कुल, ये जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट मलिर और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में बताया जाता है इस वक्त गैर कानूनी तामीरात जो से जारी है। खास तौर पर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में जो हॉल और बॉल रूम बनाए भी जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर कोई कार्रवाई अब तक नजर नहीं आती है। अगर हम तर्जुमान के मुताबिक भी बात करते हैं तो उनका भी यही कहना है कि इस वक्त जो गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जो जारी है, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेंट और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट खास तौर पर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर जो है इस वक्त गैर कानूनी तामीरात को मिसमार किया जा रहा है। अगर डिस्ट्रिक्ट साउथ की बात करते हैं तो मखदूश इमारतें जो लिस्ट के अंदर शामिल थी उनके जो है खिलाफ जो कार्रवाई इस वक्त जारी है। 7वां रोज भी है डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर जो मखदूश इमारतें उनको तोड़ा जा रहा है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के साथ साथ अगर हम बात करते हैं, कोरंगी की बात करते हैं, जिला मलीर की बात करते हैं और तिमाड़ी की बात करते हैं, इन 4 डिस्ट्रिक्टों के अंदर अभी तक जो है कार्रवाइयां करते हुए नजर नहीं आई डिमोलिशन स्क्वाड्स एंड बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का। लेकिन इस वक्त जो टाउन की जानिब से जो है रोज की बुनियाद पर गैर कानूनी तामीरात की लिस्ट फराहम की जाती है। उसी की बुनियाद पर जो है डिस्ट्रिक्ट का जो है डिमोलिशन का जो डायरेक्टर साहब है उनकी जानिब से बाकायदा टीमें निकाली जाती हैं और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जो फुल कार्रवाइयां भी की जाती हैं। गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जो है अब तक डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में अभी भी जारी है, जबकि दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट साउथ में एक तरफ मखदूश इमारतों को मिसमार भी किया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला भी अभी भी जारी है। लेकिन इस वक्त को रोकने के सिलसिले को अभी तक कोई नाकाम नहीं बनाया जा सका। इस वक्त 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला अभी भी जारी है और बल्कि 3 डिस्ट्रिक्ट में गैर कानूनी तामीरात को मिसमार करने का सिलसिला जारी है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और सेंटर बताया जाता है। खास तौर पर इनके अंदर जो गैर कानूनी तामीरात की गई थी, हॉल्स, बॉल रूम, शटर्स वगैरह तामीरातों की जिसमें शामिल होती छतें, उनको जो है बाकायदा तौर पर मिसमार भी किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर अब तक कोई भी कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद एजाज तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको खबर दें कि DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की गुड्स ट्रांसपोर्टर से अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में ट्रैफिक कानून की अहमियत और शहरियों की जिम्मेदारियों पर रोशनी डाली गई। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने ट्रांसपोर्टर्स को खुशखबरी देते हुए कहा कि अब किसी भी गाड़ी का कोई SO या वार्डन चालान नहीं कर सकेगा। तमाम मुतल्लिका मशीनें डीएक्टिवेट कर दी गई हैं। अब चालान सिर्फ कैमरे की आंख के जरिए ही होंगे। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि सूबाई वजीर एक्साइज, टैक्सेशन और नार्कोटिक्स कंट्रोल सिंध की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जबकि महकमा एक्साइज, टैक्सेशन और नार्कोटिक्स कंट्रोल सिंध की रोड चेकिंग मुहिम का दोबारा से आगाज कर दिया गया। महकमा एक्साइज, टैक्सेशन और नार्कोटिक्स कंट्रोल सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टैक्सेस डिफॉल्टर्स, फैंसी नंबर प्लेट्स, निजी गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट्स, गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां कानून के मुताबिक जब्त कर ली जाएंगी। खबर दें आपको, सिंध गवर्नमेंट लियाकताबाद अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों के लिए ठंडे पानी का चिलर नस्ब कर दिया गया है। सरबराह सिंध गवर्नमेंट लियाकताबाद अस्पताल डॉक्टर अतीक कुरैशी का कहना था कि मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए पीने का
पानी बाहर से खरीदना पड़ता था। मरीजों और उनके तीमारदारों की तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए फिल्टर ठंडे पानी का प्लांट नस्ब कर दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और रुकन सूबाई असेंबली हाजी अली मदद जतक ने आज तामीर नौ ट्रस्ट कॉलेज ईस्टर्न बाईपास में मुनक़दा सालाना स्पोर्ट्स इवेंट 2025 की पुरवकार तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए हाजी अली मोहम्मद मदद जतक ने कहा कि सेहतमंद मुआशरा हमेशा सेहतमंद सरगर्मियों से परवान चढ़ता है। खेल नौजवान नस्ल में बर्दाश्त, अज़्म और इत्तिहाद का जज्बा भी पैदा करता है। उन्होंने कहा कि खेल सिर्फ जिस्मानी सेहत के लिए नहीं बल्कि ये किरदार साजी, टीम वर्क और मुस्बत सोच को फ़रोग देने का बेहतरीन जरिया है। हाजी अली मदद जतक ने तुलबा के जज्बे को सराहते हुए कॉलेज के लिए 5 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया, जबकि मजीद सहूलियात की फराहमी के लिए अपने ज़ाती फंड से सोलर ट्यूबवेल लगाने का भी ऐलान किया ताकि कॉलेज में पानी और तवानाई की किल्लत खत्म की जा सके। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि कॉलेज इंतजामिया और तलबा को जिसमें भी चीज़ की ज़रूरत होगी वो हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। इस मौके पर प्रिंसिपल और असातिज़ा ने हाजी अली मदद जतक का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनके ताउन से न सिर्फ तालीमी माहौल बेहतर होगा बल्कि खेलों के फ़रोग में भी नई रूह पैदा होगी। कमिश्नर लाहौर और प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स DPS मरियम खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक़्क़िद किया गया। मरियम खान ने कहा कि DPS की मौजूदा तालीमी कारकर्दगी बेहतरीन है, जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने की ज़रूरत है। DPS की तमाम साइंस और IT लैब्स को रिसर्च के मुताबिक अपग्रेड किया जा रहा है। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि छाती के सरकार की इस सरतान की आगाही मुहिम, जबकि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 में गुलाबी किट पहनेगी। पाकिस्तानी टीम रावलपिंडी में पहले T20 इंटरनेशनल मैच में गुलाबी थीम वाली खुसूसी किट पहनेगी। जनूबी अफ्रीकी टीम और मैच ऑफिशियल्स गुलाबी रिबन भी पहनेंगे। मैच में इस्तेमाल होने वाली स्टेम्स भी गुलाबी रंग की होंगी, जबकि कमेंटेटर्स बराह रास्त नशियात में आगाही पैगामात भी शेयर करेंगे। पिंक रिबन हस्पताल लाहौर में 28 अक्टूबर को मुफ्त स्क्रीनिंग और चेकअप भी फराहम करेगा। सिटी स्कूल की बैतुल मुकर्रम ब्रांच में कौमी और आलमी सकाफत के बारे में आगाही के लिए एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सिटी स्कूल के तुलबा और तालबात ने पाकिस्तान के चारों सूबों समेत मुख्तलिफ ममालिक के तारीखी कल्चर पर परफॉर्म करके शरका से दाद वसूल की। मज़ीद तफसीलात मुज़म्मिल यासीन की इस खुसूसी रिपोर्ट में। सिटी स्कूल की बैतुल मुकर्रम ब्रांच में मुनक्किद होने वाली तकरीब का बाकायदा आगाज कौमी तराने से किया गया। तकरीब के पहले हिस्से में पाकिस्तान के चारों सूबों की इलाकाई ज़बान की मौसीकी पर तुलबा और तालबात ने रक्स करके वालिदैन और असातिज़ा से खूब दाद वसूल की। तकरीब के दूसरे हिस्से में अफ्रीका, तुर्किया, मिस्र, इंडोनेशिया, चाइना समेत दीगर ममालिक की मौसीकी पर तुलबा ने रक्स करके माहौल को गरमाया। तुलबा और तालबात का कहना था, इस तरह के इवेंट्स के जरिए हम अपने मुल्क के कल्चर की अहमियत के साथ दीगर ममालिक के कल्चर और तारीख को बआसानी समझ सकते हैं। सिटी स्कूल्स के टीचर, हेडमिस्ट्रेस और वालिदैन का कहना था, कल्चर वाहिद चीज़ है जो दिलों को जोड़ता है। बहुत अच्छा रहा। सिटी स्कूल की तमाम टीचर्स के और स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी एफर्ट्स थी, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ एंड आई एम अ प्राउड पेरेंट टू बी अ पार्ट ऑफ सिटी स्कूल। थैंक यू। यहाँ पे मेरा मकसद सिर्फ एक है, बच्चों को ओवरऑल होलिस्टिक लर्निंग प्रोवाइड करना। की थीम थी ग्लोबल रिदम, रिचनेस एंड डाइवर्सिटी, जो हमने अपने बच्चों को, अपने तालबात को अलग किस्म के ममालिकों के बारे में बताया, उनके कल्चर्स को, उनके हेरिटेज को उन्होंने पढ़ा और आज प्रेजेंट किया अपने पेरेंट्स के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने। सो यही हमारा मकसद है और हम आगे अपनी जनरेशन को इसी के लिए तैयार हैं। हमने यहाँ पर 2-3 वीक्स लगाकर बच्चों को प्रैक्टिस करवाई है और जैसे कि आपने देखा यहाँ पर प्ले ग्रुप से लेकर ग्रेड 5 तक के बच्चों ने परफॉर्म किया है। इट वाज वेरी डिफिकल्ट।
تقریب کے اختتام پر سٹی اسکول بیت المکرم کیمپس کی انتظامیہ نے طلباء و طالبات سمیت اساتذہ کی حوصلہ افزائی کے لیے اعزازی سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ کیمرہ مین رشید علانہ کے ساتھ مزمل یاسین، میٹرو ون نیوز کراچی۔